हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीप्ति पांडे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में बताया था। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट में केवल सब्जेक्ट के कई रूप होते हैं, केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं होते हैं बल्कि उनके कई रूप होते हैं। जैसे सब्जेक्ट नाउन के रूप में भी होता है, प्रोनाउन के रूप में भी होता है, जिरंड के रूप में भी होता है, इन्फिनेटिव के रूप में भी होता है। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ाने जा रही हूँ। जिस तरह से सब्जेक्ट के कई पार्ट होते हैं उसी तरह से प्रेडिकेट के भी कई पार्ट होते हैं। जनरली वर्ब प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट रहता है। आप टेबल नंबर 1 को देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ प्रेडिकेट में दो भाग हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल है माई सिस्टर कुक्स फूड। माई सिस्टर इज सब्जेक्ट एंड कुक्स फूड दैट इज अ प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट में कुक्स वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। चूँकि इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब में हो जाता है। तो इस तरह से प्रेडिकेट का हमने दो भाग देखा। वर्ब में ट्रांजिटिव के साथ साथ इनट्रांजिटिव वर्ब भी होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें केवल वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर कुक्स, दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब, दैट इज प्रेडिकेट। कुक्स इज प्रेडिकेट बट इट इज इन इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रेडिकेट के अंतर्गत ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब प्रेडिकेट में आता है। ओके, नाउ कम ऑन द टेबल 2। टेबल 2 में आप देखिए, इसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, लेकिन प्रेडिकेट में इसमें वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन गेव मी ए पेन। ए पेन दैट इज डायरेक्ट, वो हमें दिखाई दे रहा है। पेन डायरेक्ट है, हम दे रहे हैं। तो मोहन ने मुझे एक पेन दिया, मोहन गेव मी अ डायरेक्ट। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए पेन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी। तो प्रेडिकेट के अंतर्गत हमने देखा वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम टेबल नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया है। जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके पहले वाले टेबल में हमने देखा कि वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स मोहन गेव मी अ पेन, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन टेबल नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आया है। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि मोहन गेव ए पेन टू मी। चूँकि पेन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी, टू मी दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये इसके बाद आया है। मोहन गेव ए पेन टू मी, गेव ए पेन टू दैट इज प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के अंतर्गत केवल ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब ही नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें कभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले भी लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी लिखते हैं। ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको हम करते हैं। कम ऑन द टेबल 4th, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। मोहन लाइक्स शूटिंग। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रेडिकेट के दो पार्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो जिरंड के रूप में है। हमने सब्जेक्ट को पढ़ाते समय आपको हमने जिरंड नाउन के रूप में बताया था। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट जिरंड के रूप में किस तरह से आया है और यहाँ पर ये प्रेडिकेट बन गया है। तो प्रेडिकेट में यहाँ पर दो भाग है, वर्ब और जिरंड। जिरंड ऑब्जेक्ट के रूप में है। मोहन लाइक्स शूटिंग। ओके, लाइक शूटिंग दैट इज द प्रेडिकेट। इसके बाद हम टेबल 5th में आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में आया है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट दे वांट टू स्विम, दे इज सब्जेक्ट। इन प्रेडिकेट देयर आर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट देयर इज अ इन्फिनेटिव। ओके, they want to swim. To swim that is infinitive. Want verb. So want to swim that is predicate.
तो हमने जो 5 टेबल देखा है, जो 5 टेबल मैंने जो आपको एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश की है, इसमें हमने देखा कि प्रेडिकेट में केवल वर्ब ही नहीं बल्कि वर्ब के ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब भी आते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप में भी होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है जो प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्ट जिरंड के रूप में भी है, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में भी है। तो ये सभी आपके प्रेडिकेट के में आ जाते हैं। नाउ कम ऑन द टेबल 6। टेबल 6 में आप देख रहे हैं कि प्रेडिकेट के कई रूप है, जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में नाउन और नाउन फ्रेज दोनों होते हैं। ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर। इसमें सब्जेक्ट दे है, प्रेडिकेट में वर्ब इलेक्टेड, ऑब्जेक्ट मोहन, कॉम्प्लीमेंट मैनेजर। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मिल करके ये प्रेडिकेट बना है। तो प्रेडिकेट का हमने 3 रूप देखा। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट टेबल 7। टेबल 7 में हम देखते हैं कि प्रेडिकेट जो है उसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर। आई दैट इज सब्जेक्ट, verb think is verb, my servant is object and very sincere that is complement. So इस predicate में हमने देखा कि ये इस complement noun में भी होता है, noun phrase में भी, और ये complement adjective phrases में भी होता है। ओके, इसके बाद देखिए टेबल 8। टेबल 8 में हम देखते हैं कि predicate में verb be रूप में है, was, were, is इस रूप में भी होता है, और complement नाउन के रूप में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ लॉयर, ही इज अ सब्जेक्ट, वॉज अ लॉयर दैट इज प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में वर्ब और कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में है। ओके, इसके बाद आप आइए टेबल नंबर 9 में। टेबल नंबर 9 में हम देखते हैं कि वर्ब बी के रूप में है और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के रूप में है। इसके पहले टेबल में कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में था, इसमें कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के रूप में भी है, और प्रेडिकेट में वर्ब और कॉम्प्लीमेंट दोनों आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज डल, मोहन इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज, इन प्रेडिकेट में इज और डल, इज डल दैट इज प्रेडिकेट। ओके, एंड इन द लास्ट कम ऑन द टेबल 10। टेबल 10 में आप देखेंगे वर्ब बी के रूप में है और कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल है। प्रेडिकेट में वर्ब और कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल रूप में है। For example, my books are on the table. My books that is subject, are is verb and on the table is complement adverbial. तो आप लोगों ने देखा कि parts of the predicate में predicate कई रूप में है। जैसे कभी predicate में verb transitive, intransitive होता है, object होता है, object हम gerund के रूप में भी है, infinitive के रूप में भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेजेस है, कॉम्प्लीमेंट नाउन में भी है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव में भी है, और एडवर्बियल भी है। तो प्रेडिकेट केवल वर्ब ही नहीं होता है बल्कि वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी प्रेडिकेट के अंतर्गत हो जाता है। आई होप डैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, और इसके साथ ही मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। और आप यदि ये आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।